Hello students, good afternoon. Welcome back to classes of criminal law. Online students, I hope you all can see me and hear me. Everything's looking good. Yeah, everything's fine. So let us start with today's class. Right. So students, today we are going to start with the topic of private defense. This is one of the most important topics of criminal law. मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपका क्रिमिनल लॉ का मेंस में पेपर बनाए और वो आपसे प्राइवेट डिफेंस पे 20 मार्कर मिनिमम ना पूछे। ओके, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट क्या, शॉर्ट क्वेश्चन आना है और इसमें आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सीधा सीधा दे आस्क यू थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट, और इस पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। A situation based question wherein they'll put a situation before you and you will have to decide whether self defense will be allowed or not. Okay, इसमें section numbers भी important है, sections are important, और इसमें कुछ doctrines या theories भी important है। इसमें ना केस लॉज कम है, केस लॉज मुश्किल से पूरे टॉपिक में आपको 4 to 5 मिलेंगे। तो या केस लॉज की ज्यादा वेटेज ना होके थ्योरीज या डॉक्ट्राइंस की। वो थ्योरीज या डॉक्ट्राइंस क्या है हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आप मान के चलो 100% आना है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में। इसके बिना पेपर ही नहीं बनता क्रिमिनल लॉ का। वन ऑफ द फाउंडेशनल टॉपिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। जैसे पूरे क्रिमिनल लॉ में 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने हो तो एक मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड कोई भी पिक करेगा, एक ये टॉपिक प्राइवेट डिफेंस पिक होगा, एक थेफ्ट का टॉपिक पिक होगा। थेफ्ट जब आप पढ़ोगे तो देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज वन सच टॉपिक। ठीक है, इसको कवर करने में अराउंड 5 to 6 क्लासेस लगेंगी। ये काफी लेंदी टॉपिक है, काफी कुछ समझाना है इसमें। इसमें मॉडल आंसर्स भी लिखेंगे हम, एक प्रॉब्लम बेस्ड मॉडल आंसर डेफिनेटली लिखेंगे और एक हम थ्योरी बेस्ड भी लिखेंगे। मैं आपको एक रेडीमेड आंसर देना चाहूंगी इस पे, क्योंकि मुझे पता है इसका क्वेश्चन आना है और इसको मैं अराउंड 15 सब टॉपिक्स में आपको डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। तो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सुपर इंटरेस्टिंग। ठीक है, so this was a small base. I don't expect you to know anything at all, कि आपको कुछ भी पता हो इसके बारे में, मेरी कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। एक और छोटी सी बात, आप लोगों ने टर्म सुना होगा सेल्फ डिफेंस, राइट? बट हम ना सेल्फ डिफेंस टर्म ना यूज करके लॉ में प्राइवेट डिफेंस यूज करते हैं। इसके पीछे एक रीजन है जो आप अभी 20-25 मिनट्स बाद समझोगे। बट वैसे सेल्फ डिफेंस भी आप बोल सकते हो, बट जो प्रॉपर लीगल टर्म है वो प्राइवेट डिफेंस। आपको पूरे बेयर एक्ट में ये टर्म दिखेगी, प्राइवेट डिफेंस एंड नॉट सेल्फ डिफेंस। इसका एक छोटा सा रीजन है जो भी आपको 20-25 मिनट्स बाद पता चले। Okay, this was my small introduction of today's class, and now let us actually begin with the class. So मैं आपको काफी कुछ डिक्टेट करूंगी इस पे। I'll be giving you like a lot of dictation. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी। आप थोड़े थोड़े अपने पॉइंट्स लिखना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, बट मैं आपको मेजर सब पॉइंट्स पे डिक्टेशन दूंगी। ओके, so let us start with today's class. Online students, I hope everybody is good. Yeah, everything looks nice. So let's start with it. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? द राइट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, राइट टू, मेरे को अपनी रक्षा करने का अधिकार। किससे? किससे रक्षा करने का? इफ समवन इज अटैकिंग मी। तो प्राइवेट डिफेंस बेसिकली क्या होता है, एक ये पर्सन एक्स है, इसको जेड अटैक कर रहा है बिना किसी वजह से। जेड इज अटैकिंग हिम, जेड इज डूइंग अनलॉफुल एग्रेशन ऑन हिम, और अब एक्स के पास अधिकार है जेड से खुद की रक्षा करने, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल जेड इसको लाठी से हिट कर रहा था तो एक्स उसको धक्का दे देता है, ठीक है? या वहीं पे एक
चेयर थी, उसने उसकी तरफ चेयर उठा के मार दी। दैट इज बेसिकली प्राइवेट डिफेंस, खुद की रक्षा करना। अ मैन इज ट्राइंग टू रेप अ गर्ल, डब्ल्यू, एक लड़का एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा है। लड़की के हाथ पे आयरन रॉड आई, उसने आयरन रॉड से हिट करा उस बॉय को। तो वो जो उसने आयरन रॉड से हिट करा है वो बेसिकली क्या है, रक्षा, अपनी रक्षा करना। दैट इज बेसिकली प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस इज प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ, इट इज अ राइट टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, अपनी रक्षा करना। किससे? दूसरे पर्सन के अटैक से या अग्रेशन से। बिल्कुल नॉर्मल बात करें, एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो खुद की रक्षा करने का, आत्मरक्षा का जो अधिकार है, दैट इज बेसिकली प्राइवेट डिफेंस। पर सेल्फ डिफेंस नहीं वर्ड यूज कर रही, मैं बार बार प्राइवेट डिफेंस यूज करूंगी। सो अपने अपने आप को बचाने का अधिकार। अच्छा, अगर कोई डॉग हमें अटैक कर रहा है तो हम जो डॉग को हिट कर रहे हैं वो भी एक तरह से प्राइवेट डिफेंस है। या कोई बुल किसी के पीछे पड़ गया है, तो अभी कितना स्ट्रे डॉग्स का मेनेस चल रहा है इंडिया में, तो अगर कोई अपने आप को स्ट्रे डॉग से बचाने के लिए उस डॉग को पत्थर मार देता है तो वो भी तो एक तरह की अपनी डिफेंस ही कर रहे हो आप। सो खुद की रक्षा करना बेसिकली। बट लीगल स्फीयर में जो हम बात कर रहे हैं वो जनरली इंडिविजुअल्स की कर रहे हैं। जो इंडिविजुअल्स हम पे अटैक करेंगे और जो हम खुद को बचाएंगे, वो हम पे कितना अटैक करेंगे, हम कितना बचा सकते हैं, वो सब आगे जाके पढ़ेंगे। इट्स जस्ट दैट सेल्फ सेल्फ प्रोटेक्शन या सेल्फ प्रेजर्वेशन का जो राइट है, दैट इज बेसिकली प्राइवेट डिफेंस। बहुत बेसिक सी बात। अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा पॉलिसीज। ओके, आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट क्यों दिया गया है? अगर जेड एक्स को अटैक कर रहा है तो एक्स को कोर्ट अलाउ करता है, लॉ अलाउ करता है दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप भी जेड को हार्म कर सकते हो अपनी रक्षा करने के लिए। आप उसको लाठी मार सकते हो, उसको आयरन रॉड से मार सकते हो, उसको धक्का दे सकते हो। तो ये जो राइट एक्स को अलाउ किया गया है, ये क्यों किया गया है? प्लीज टेल मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताओ। बाय। थोड़ा सोचो, नॉर्मल, कोई लॉ पॉइंट नहीं सोचना, नॉर्मल लाइफ सोचो कि हमें क्यों राइट है सेल्फ डिफेंस। हाँ, इट इज। वो पर्सन हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो हम तो खुद को बचाएंगे। वी आर गोइंग टू सेव आवर सेल्फ। अगर कोई हमारे साथ अनलॉफुल अग्रेशन कर रहा है, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो देखो, सबसे पहला रीजन होता है स्टूडेंट्स, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब में एक इंस्टिंक्ट होती है कॉल इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। आपने सुना है कभी रिफ्लेक्स एक्शन? अगर आप किसी गर्म चीज को छूओगे तो आप एकदम से अपना हाथ वापस खींचोगे, राइट? आपका, आप सोचते नहीं हो क्या करना है, वो आपका इंस्टेंट रिएक्शन होता है टू पुल योर हैंड बैक। आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड है, कोडेड है आपको बचाने के लिए। अगर आप मुझ पे कोई भी चीज फेंकोगे तो मैं अपने आप पीछे हो जाऊंगी, राइट? ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, दिस इज कोडेड इन अस। ये हम इस चीज के साथ हम पैदा हुए हैं। सारे एनिमल्स, सारे ह्यूमंस के अंदर ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो अपने आप को बचाएंगे। अगर वो किसी भी डेंजर में खुद को पाएंगे तो वो अपने आप को बचाएंगे। ये एक तरह का हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है, ना चाहते हुए भी ये हम करेंगे अपने आप। तो सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस हमारी इस नेचुरल इंस्टिंक्ट को रिकग्नाइज करता है। और इन फैक्ट, क्यों नहीं, वी आर नॉट, वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टेक अननेसेसरी अग्रेशन ऑफ एनीबडी। हम क्यों लेंगे किसी के अननेसेसरी अग्रेशन? हम तो खुद को बचाएंगे ना। तो सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस हमारी इसी इंस्टिंक्ट पे बेस्ड है दैट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये इनफैक्ट हमारा एक नेचुरल राइट है अपने आप को बचाना। और बताओ क्यों दिया गया है? आप ये सोचो, हमें लॉ ने ये राइट क्यों दिया है? मैम, if B was attacking D and D hits B with lateral to save himself, D will be saved because of this law
Had this law not been there, they would have been held responsible even after being an innocent man. Okay, so self-preservation. If one will not get the right of private defense, then the actual victim could be held responsible for something he didn't intend to. Okay, so basically victim की protection के लिए X तो ऐसे में victim है ना, he is the victim, so he is supposed to get protection of law. अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी हो, कितनी भी बड़ी पुलिस फोर्स हो, क्या ये पॉसिबल है कि हर व्यक्ति पे हर मोमेंट नजर रखी जा सकती हो? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना. तो स्टेट कहते हैं जनरली तो हम आपकी रक्षा के लिए हैं, पुलिस है, आर्मी है, वी हैव द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू. But at the same time, no matter how large the police force or the army may be, it is not possible to keep an eye on all individuals at all times. Right? तो स्टेट कहते हैं जनरली हम हैं, पर अगर आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाओ जहां पे हमारी हेल्प अवेलेबल नहीं है, you do not have the availability of state help, we give you the right that go and protect yourself. Okay, this is based on a very practical idea that state help might not always be available. Generally state help is there, बट अगर आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाओ जहां पे स्टेट आपकी रक्षा के लिए नहीं है, तो आपको राइट है अपनी खुद की रक्षा करो. गो एंड प्रोटेक्ट यू. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. स्टेट हेल्प 24/7 अवेलेबल होती है, बट ऐसी भी तो कोई मोमेंट हो सकती है जहां पे वो स्टेट हेल्प अवेलेबल है ही नहीं. कोई एक आउटस्कर्ट्स में फार्म हाउस में रहता है, वहां पे किसी ने अटैक कर दिया है, पुलिस को आने में मिनिमम 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो ऐसे में वो वेट तो नहीं कर सकता, हिज लाइफ इज इन पेरिल, तो क्या वो अपनी खुद की रक्षा कर सकता है? तो प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन दिस वेरी प्रैक्टिकल आइडिया दैट स्टेट हेल्प कैन नॉट बी अवेलेबल 24/7. ओके, और बताओ, और सोचो कुछ. आप मुझे स्टूडेंट्स एक बात बताओ, क्या आप इसको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ सकते हो, प्राइवेट डिफेंस को? क्या ये हमारे किसी फंडामेंटल राइट का पार्ट बन सकता है? अगर हम अपने आंसर्स में किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन या जूरिस्प्रूडेंस को ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे आंसर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है. ऑटोमेटिकली एग्जामिनर को मन करता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने का, अगर आप किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन या जूरिस को ऐड कर दोगे अपने आंसर में. तो इसको कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फंडामेंटल राइट से रिलेट कर सकते हैं. कौन सा फंडामेंटल राइट? Right to life, one of the most important fundamental rights, right to life. तो right to life का एक बहुत essential element है अपनी रक्षा करना, life की protection करना, preservation करना. So this is also an element of Article 21 which talks about right to life. तो प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट राइट टू लाइफ को बल दे रहा है, उसको एनफोर्सेबल बना रहा है. जब हमें लाइफ का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है टू हैव लाइफ, so it automatically means protection of life also. So we can relate it to Article 21 also. And moreover, this is a human right also. राइट टू लाइफ, ओ सॉरी, प्राइवेट डिफेंस तो एक तरह का ह्यूमन राइट है, नेचुरल राइट है. ये तो, ये कौन सा गवर्नमेंट ने हमें देके कोई बड़ी बात कर दी, ये तो हमारा अपना एक नेचुरल राइट भी है कि हम अपनी रक्षा करें, है ना. तो प्राइवेट डिफेंस पे कोई भी आंसर लिखेंगे ना अगर हम, और थोड़ा सा उसकी पॉलिसी पे रिफ्लेक्ट कर देंगे, चाहे सिर्फ 2 लाइंस में, दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. It is based on the practical idea that state cannot be omnipresent. Omnipresent मतलब जो हर जगह अवेलेबल हो. जैसे भगवान, भगवान को omnipresent, गॉड को omnipresent कहते हैं. स्टेट cannot be omnipresent, हर टाइम नहीं हो सकती, तो इसलिए आपको राइट दिया है खुद की रक्षा करने का. तो कहीं पे भी हम एक या 2 लाइंस पॉलिसी के ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे आंसर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं. देखो मेंस में जितने लोग आंसर लिखेंगे ना, सबको लॉ की अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि सब प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं. आप अपने आप को स्टैंड आउट तब करा पाओगे जब आपके आंसर्स में 1 या 2 पॉइंट्स अलग होंगे. प्राइवेट डिफेंस पे आपके पास 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं हो सकते, सबके पास सेम कंटेंट अवेलेबल होता है बुक्स में एंड जजमेंट्स में.
वो एक दो लाइंस आपके आंसर्स को ज्यादा अच्छा बना देते। और वो हमेशा कहाँ से ड्रॉ करनी चाहिए एक दो लाइंस? पॉलिसी से। उस लॉ के पीछे का कारण क्या है? अगर जैसे हमें एक आंसर लिखना हो वॉयरिज्म पे, वॉयरिज्म मतलब जो लड़कियों की फोटोज या वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है, डिसेमिनेट की जाती है, अगर हम इसमें एक लाइन ऐड कर दें कि एक न्यू एज क्राइम है जो स्मार्टफोन्स की वजह से डेवलप हुआ है, या किस तरह से ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्राइम है, ये हर टाइम होता है। एक लड़की की एक बार जब 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 कोई फोटो देखेगा उस तरह से, उस बार वो विक्टिमाइज फील करेगी। तो ये पेरेनियल क्राइम है, चलता ही रहेगा। तो ये एक दो लाइंस की वजह से हमारे आंसर्स अच्छे बने। तो सेम हम जब भी प्राइवेट डिफेंस का कोई भी आंसर लिखेंगे, हम पॉलिसी पे अच्छे से फोकस। मैं आपको भी लिखवाऊंगी भी। अभी तक मैंने टॉपिक आपका प्राइवेट डिफेंस पर से शुरू नहीं किया, कोई सेक्शन शुरू नहीं किया। पहले आपका बेस अच्छा होना चाहिए। आपको एक और बात बताती हूँ, आपको याद नहीं होगा और आपने अभी पढ़ा भी नहीं होगा, एक थ्योरी होती है कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या होता है, अगर हम कोचिंग के पर्सपेक्टिव में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी चलाएं, तो आप ऐसे मानो कि जब आप कोचिंग करने आ रहे हो तो आपने अपने सारे, आपने मुझे बोल दिया मैम हमें कुछ नहीं आता। आप ऐसा मान लो हमने लॉ स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा और 5 इयर्स में जो भी हमने पढ़ा था वो हम भूल गए हैं, कुछ भी मान लो, और आप हमें जीरो से शुरू कराओ। ठीक है, मैंने बोला ओके, मैं आपको जीरो से शुरू कराऊंगी, पर आपको थोड़ा बहुत लिखना वगैरह पड़ेगा साथ में, जो जो मैं डिक्टेट करूंगी। आपने कहा ओके मैम। तो जब आप मेरे पास आए ना, आपने अपने सारे राइट्स ले डाउन कर दिए, आपने मुझे बोल दिया मैम मुझे तो ब्लैंक स्लेट मान के आप पढ़ाना शुरू। मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, और मैं आपको अपना पढ़ाती रहूंगी। बट क्या साथ में आप घर जाके टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हो, जजमेंट्स पढ़ सकते हो अगर आपको मन करे तो? आप पढ़ सकते हो ना, ये तो आपके पास राइट है। अब मैं बोलूँ आप क्यों पढ़ रहे हो घर जाके टेक्स्ट बुक्स या जजमेंट्स? आपने तो बोल दिया सब कुछ मुझे कराना है, 99% मुझे कराना है, लेकिन कुछ तो आपने अपने पास भी राइट्स रखे हैं। तो अगर आप स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखो, तो ये जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैं यहाँ पे लिखवा सकती हूँ आपको एक लाइन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है कि हम लोगों ने, हम सिटीजन्स ने स्टेट के सामने अपने सारे राइट्स ले डाउन कर दिए। हमने स्टेट को बोला आप हमारी गार्डियन हो, आप हमारी रक्षा करोगे, हम आपको अपने सारे राइट्स दे रहे हैं, आप हमें गवर्न कर सकते हो, आप हमारे लॉज बना सकते हो, आप हमें बता सकते हो हम अपना बिहेवियर कैसा रखेंगे, हम किसी के घर में ट्रेसपास नहीं करेंगे, हम किसी के साथ अग्रेशन नहीं करेंगे, आप हमारे लिए सब कुछ बता सकते हो। बदले में आप हमें गारंटी दो कि आप हमें प्रोटेक्ट करो। तो हम अपने सारे राइट्स ले डाउन कर रहे हैं आपके सामने, पर आपकी हमें गारंटी चाहिए कि आप हमें प्रोटेक्ट करें। स्टेट ने कहा ठीक है, आप अपने राइट्स ले डाउन कर दो, आप हमें ये अधिकार दे दो कि हम आपके लिए लॉज बनाएंगे, फिर ये ड्यूटी हमारी होगी कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हमने कहा ठीक है चलेगा, लेकिन साथ में हमने अपने कुछ राइट्स तो अपने पास रख लिए थे, चाहे हमने सब कुछ ले डाउन कर दिया था। उसमें से एक राइट हमने अपने लिए क्या रख लिया था? प्राइवेट डिफेंस। क्योंकि हमने रियलाइज किया, स्टेट को हमने बोला देखो ऐसे भी तो हो सकता है आप हमारी रक्षा के लिए ना अवेलेबल हो, तो हमें ये राइट तो होना चाहिए। तो स्टेट ने बोला हाँ ये तो आपकी बात लेजिटिमेट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तहत हमने अपनी रक्षा का अधिकार अपनी स्टेट को दिया था, पर साथ में हमने अपना एक राइट अपने पास रखा था, वो था राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो ये बेस है जो हमारा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेक्शन स्टार्ट करेंगे, 11 सेक्शन है टोटल, पढ़ने में 5-6 क्लासेस लगेंगी, बट ये मैंने आपको एक बेस दे दिया कि प्राइवेट डिफेंस हमारी अपनी रक्षा का अधिकार, हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट, हमारी बेस इंस्टिंक्ट पे बेस्ड है, विच इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। देखो बेस इंस्टिंक्ट होते हैं ना, यू वांट फूड टू सर्वाइव, आपको खाना या पानी चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, इसके लिए आपका ब्रेन कोडेड है, इसी तरह आपका ब्रेन कोडेड है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। Plus, it is based on a very practical idea that if state help is not there, we have to protect ourselves, and that is practical exigency. And then also you can relate it to constitution through right to life, you can relate it to jurisprudence through social contract. तो एक बार पहले हम इतना लिखेंगे और फिर सेक्शंस की डिस्कशन स्टार्ट करें, ठीक है? पर एक बार पहले इतना लिखेंगे। तो I hope online students you are good till here. Firstly, tell me please, are you all good till here? Anybody having any doubt or any query? वैसे तो ये बहुत ही बेसिक है अभी तक, किसी को कुछ भी अभी तक पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट डिक्टेटिंग।
एवरीबडी इज गुड, तो लिखो हेडिंग प्राइवेट डिफेंस. एवरीथिंग इज गुड. ओके, इसमें पहला टॉपिक लिखो इंट्रोडक्शन. देखो, one of the most important fundamental rights, one of the most important fundamental rights is the right to life, is the right to life enshrined under Article 21 of the Constitution. One of the most important fundamental rights is the right to life enshrined in Article 21 of the Constitution. Enshrined in Article 21 of the Constitution. देखो इसमें an essential concomitant, concomitant का मतलब होता है element, element. An essential concomitant, concomitant word ना काफी यूज होता है जजमेंट्स में, तो इससे आपको पता होना चाहिए. आप एलिमेंट में लिख लोगे तो भी एक बात है. मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लॉ के पेपर्स में फैंसी लैंग्वेज लिखने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते. फैंसी लैंग्वेज हम लिखते हैं एसेज में. यहाँ पे तो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज लिखना अच्छा होता है, बट ये बड़ा सिंपल वर्ड है जो जजमेंट्स में यूज होता है. हमने सुना नहीं होता तो हमें फैंसी लगता है. वन ऑफ द एसेंशियल concomitants ऑफ राइट टू लाइफ, one of the essential concomitants of right to life is self preservation. Inverted commas में कर लेना या underline कर लेना. One of the essential concomitants of right to life is self preservation, which is a sacred, precious, which is a sacred, precious and inviolable right, which is a sacred, precious and inviolable right. Okay, इसी में लिखो private defense is based on, private defense is based on the natural instinct of self-preservation. Private defense is based on the natural instinct of self-preservation, and it gives right, and it gives right to protect oneself, and it gives right to protect oneself and others, to protect oneself and others against unlawful aggression of, and it gives right to protect oneself and others against unlawful aggression of other person, unlawful aggression of other person. ठीक है, ये एक इंट्रो है हमारी जो हम कहीं पे भी अपने आंसर में फिट कर लेंगे, बट इट गिव्स अ गुड स्टार्ट टू द आंसर. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है. सेकंड लिखो पॉलिसी बिहाइंड प्राइवेट डिफेंस. Policy behind private defense. Writing policy really gives you a lot of extra marks. Policy behind private defense. Students, मेरा स्टाइल है आपको
चार्ट्स एंड टेबल्स में लिखवाना, जिसको आप पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड, ओ सॉरी 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर। ओके, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारी वही वाली पॉलिसी आएगी सेल्फ प्रिजर्वेशन की। तो एक लाइन लिखो, प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। Private defense is based on the natural instinct of self-preservation, which is a fundamental right, natural right, as well as a human right. Private defense is based on the natural instinct of self-preservation, which is a fundamental right, natural right, as well as a human right. As well as a human right. Okay? Okay? Second लिखो, second point. Second point. Um, private defense. Private defense. Private defense. Um, Private defense can be related to the theory of social contract as well. Private defense can be related to the theory of social contract as well. देखो इसी में it is based on the practical idea. It is based on the practical idea that since the state cannot be omnipresent, since the state cannot be omnipresent, since the state cannot be omnipresent, comma, citizens have a right to protect themselves. Citizens have a right to protect themselves in case state aid is not available. Citizens have a right to protect themselves in case the state aid is not available. Okay. अच्छा मुझे एक बात बताना, प्राइवेट डिफेंस देके क्या स्टेट कोई बहुत ज्यादा चैरिटी कर रहा है इंडिविजुअल्स के साथ? ये तो एक मिनिमम राइट है जो हमें दिया जा रहा है। मतलब एक्चुअली ये तो राइट देने की जरूरत भी नहीं है। इट्स ऑब्वियस कि अगर हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमारे पास ये राइट तो होगा ही। नॉर्थ कोरिया में हो सकता है बहुत बड़ी बात हो, सिटीजन्स के पास प्राइवेट डिफेंस है। लोग उनको प्राइवेट लाइक अगर पब्लिक ऑफिशियल्स उनको हार्म कर रहे हैं और वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात हो सकती है नॉर्थ कोरिया में या हिटलर के एरा में। बट डेमोक्रेसी में तो ये एक मिनिमम गारंटी है जो हमारे पास है। इनफैक्ट बोलने की भी जरूरत नहीं है, इट शुड बी ऑब्वियस दैट सिटीजंस हैव दिस राइट, है ना। देखो थर्ड पॉइंट, the right of private defense is a hallmark of the right of private defense is a hallmark of a democratic setup, is the hallmark of a democratic setup, is the hallmark of a democratic setup, is the hallmark of a democratic setup, and it is based on the idea of equity, justice, and good conscience. And it is based on the idea of equity, justice, and good conscience. ओके, एक और मैं आपको पॉइंट लिखवा देती हूँ। मुझे बताओ, अगर प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है लोगों के पास, तो क्या इससे ऑफेंडर्स के मन में किसी तरह की कोई डेटरेंस पैदा होगी? बताओ।
अगर नॉर्थ कोरिया में या हिटलर के अरेना में जो सोल्जर्स थे या जो ऑफिसर्स थे उनको पता था लोग कुछ नहीं कर सकते हमारे अगेंस्ट, हम कुछ भी कर लें सिटीजन्स के अगेंस्ट जाके, वो दे कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट अस, तो वो और ज्यादा क्राइम्स कर सकते हैं और ज्यादा उनके मन में खौफ कम होगा। पर यहाँ पे डेथ पेनल्टी कितने लोगों को मिलती है? बहुत कम लोगों को मिलती है, बट डेथ पेनल्टी की वजह से एक मन में डर पैदा होता है ऑफेंडर्स के। इसी तरह से सिटीजन्स के पास अपना प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, इस वजह से ऑफेंडर्स के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटरेंस पैदा होती हो, और हम सिटीजन्स के मन में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, अपनी रक्षा करने का हमें अधिकार है। तो ड्यूअल पर्पस सॉल्व कर रहा है, ऑफेंडर्स के मन में डेटरेंस पैदा कर रहा है और सिटीजन्स के अंदर स्पिरिट ऑफ कॉन्फिडेंस जगा रहा है, राइट? तो एक लाइन भी लिख लेते हैं एंड देन विल बी डन विद इंट्रोडक्शन। आप इसको फोर्थ पॉइंट बना लो या स्पेस नहीं छोड़ी तो नेक्स्ट नीचे अलग से लिख लो। देखो, private defense also serves the social purpose. Private defense also serves the social purpose in the sense, private defense also serves the social purpose in the sense that it creates deterrence, that it creates deterrence for the offenders, that it creates deterrence for the offenders, and develops the spirit of confidence among citizens, and develops the spirit of confidence amongst citizens, develops the spirit of confidence amongst citizens. Good, everybody is fine till here? मैम, omnipresent की बात रिपीट कर दीजिए। मैं ना एक्सटेम्परे बोलती हूँ तो हो सकता है एक आध वर्ड इधर उधर हो जाए। मैंने ऐसे बोला होगा, private defense has relation to social contract theory as well. It is based on the idea that since state cannot be omnipresent, citizens have a right to protect themselves in case state aid is not available. यही बोला होगा। Since the state cannot be omnipresent, comma, the citizens have a right to protect themselves in case the state aid, state help is not available. The citizens have a right to protect themselves in case the state aid is not available. हो सकता है एक आध वर्ड इधर उधर हो, ठीक है? So this is about it. So we are done with policy, we are done with introduction, and now we can comfortably start with the actual topic and section. Okay? So online students, please tell me, is everybody good till here? All of you. यहाँ तक आप लोग सबको सारी चीजें क्लियर है? फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपने एक्चुअल टॉपिक्स। Are you all good till here? Any doubt, confusion? हम इसको आंसर्स में किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, कैसे लिखेंगे, जब मैं आपको मॉडल आंसर लिखवाऊंगी तब बताऊंगी। यस मैम, यस मैम, एवरीबॉडी इसको चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्राइवेट डिफेंस के लिए जो हमें लीगल प्रोविजंस कवर करने हैं वो है आईपीसी के सेक्शंस 96 टू 106। टोटल 11 सेक्शंस डेडिकेटेड हैं प्राइवेट डिफेंस के लिए। 11 के 11 पढ़ने हैं, जिसमें से 2-3 का सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगी, अदरवाइज आपको सारे पता होने चाहिए, आप एक भी नहीं छोड़ सकते। और साथ में एक और सेक्शन पढ़ना होगा, सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2। दिस इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ मर्डर। ओके, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड है, उसका डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो हमें 96 टू 106 तो सारे सेक्शंस कवर करने ही हैं, साथ में हमें मर्डर का एक सेक्शन, सेक्शन 300, उसका एक्सेप्शन 2 पढ़ना हो, राइट? जो आईपीसी को रिप्लेस करते करके भारतीय न्याय संहिता आ रहा है। आप सबने सुना होगा आईपीसी से आरपीसी, सीपीसी, आईपीसी से आरपीसी एविडेंस जाने वाले हैं एंड आईपीसी विल सून बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता। जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक 100% सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया है।
एवरीथिंग इज सेम। कहीं पे एक आध वर्ड हटा दिया, जैसे इंसेंट पर्सन की जगह मेंटल इलनेस से ग्रस्त व्यक्ति लिख दिया, बस इंसैनिटी वर्ड की जगह मेंटल इलनेस लिख दिया एक जगह, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो भारतीय न्याय संहिता के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इट्स सेम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक बार आप पहले थर्ड टॉपिक लिखो, हेडिंग लिखो, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्राइवेट डिफेंस। लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्राइवेट डिफेंस को आप टू पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट में लिखो सेक्शंस 96 to 106. We have to read all. It's just that 2-3 section numbers are extra important section number wise for prelims, and this is to be read with section 300 exception 2. Okay, and let's start with the first section, which is section 96. तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर दूं? We start with first section, section 96. स्टूडेंट्स, आप सेक्शन 96 पढ़ोगे तो एक सिंगल लाइन लिखी है, अभी आपको पढ़वाऊंगी। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक सिंगल लाइन लिखी है सेक्शन 96 में, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करो तो प्राइवेट डिफेंस में किया हुआ कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा। जो भी कुछ प्राइवेट डिफेंस में किया जाएगा वो ऑफेंस नहीं होगा। लेट अस रीड। Oh, sorry. Let me read section 96. तो यहाँ से प्राइवेट डिफेंस शुरू हो रहा है। सेक्शन 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक सिंगल लाइन, बहुत बढ़िया इसकी इंटरप्रिटेशन है, जगह जगह यूज होगी। अभी के लिए बस एक सिंगल लाइन है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हिंदी ट्रांसलेशन किए तो वो कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा जो किया जाएगा प्राइवेट डिफेंस के। प्राइवेट डिफेंस के तहत जो भी किया जाएगा वो ऑफेंस ही नहीं होगा, मतलब ऑफेंस ही नहीं होगा। जो भी प्राइवेट डिफेंस में किया जाएगा वो ऑफेंस ही नहीं होगा, मतलब उसकी कोई सजा ही नहीं होगी। सजा किस चीज की होती है? ऑफेंसेस की। तो आपको 96 में एक सिंपल डिक्लेरेशन कह रहे हैं कि अगर किसी ने प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी किया है तो वो उसने लॉ की नजरों में कोई ऑफेंस नहीं किया है, इज इक्वल टू उसको उसकी कोई सजा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब, संजय ने रोहित को आयरन रॉड से अटैक किया। रोहित ने अपने आप को बचाने में संजय को लाठी से हिट कर दिया। तो रोहित ने जो भी कुछ किया है वो प्राइवेट डिफेंस में किया है, राइट? संजय उसके साथ हार्म कर रहा था, उसको हार्म कर रहा था, तो इसने जो भी कुछ किया है अपने प्राइवेट डिफेंस में किया है। तो वो कह रहे हैं प्राइवेट डिफेंस में जो भी कुछ किया जाएगा वो ऑफेंस नहीं होगा, मतलब रोहित ने जो भी कुछ किया है वो ऑफेंस नहीं है, मतलब रोहित को कोई सजा नहीं। तो बेसिकली 96 में एक सिंगल लाइन है, आप प्राइवेट डिफेंस में जो भी कुछ करोगे तो लॉ की नजरों में आप एक ऑफेंस नहीं कर रहे हो। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड देयर विल बी नो पनिशमेंट फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, ये संजय, मैं जज हूँ, मेरे सामने केस फाइल कर दे रोहित के अगेंस्ट कि रोहित ने मुझे लाठी से मारा था एंड आई एम हैविंग बॉडी पेन बिकॉज ऑफ दैट एंड आई वांट टू फाइल अ केस ऑफ हर्ट अगेंस्ट। मैंने पूरी सिचुएशन समझी, मैंने बोला रोहित ने जो भी कुछ किया था वो तो इसलिए किया था क्योंकि आप रोहित को अटैक कर रहे थे। तो वो कहते हैं मैम सजा तो दो उसको। मैं बोलूंगी सजा तो मैं ऑफेंसेस की देती हूँ ना, और रोहित ने तो कोई ऑफेंस किया ही नहीं क्योंकि रोहित क्या कर रहा था? प्राइवेट डिफेंस। तो 96 एक सिंपल सी लाइन बोल रहा है, प्राइवेट डिफेंस में जो भी कुछ किया जाएगा उसकी कोई सजा नहीं होगी। इसका इंटरप्ले आपको आगे भी मिलेगा, बट अभी के लिए आपको 96 में समझ आया? अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है,
प्लीज ध्यान से सुनना, मुझे बताना if I say section 96 defines the term private defense or section 96 gives out the meaning of the term private defense, is that true? No. 96 में लिखा है nothing is an offense which is done in exercise of right of private defense. तो क्या ये प्राइवेट डिफेंस की डेफिनेशन दे रहा है? नहीं, तो डेफिनेशन तो कहीं से नहीं है ये. ओके, इनफैक्ट आपको पूरे आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस की कहीं डेफिनेशन नहीं मिलेगी. शुरू में डेफिनेशंस दे रखी है पब्लिक सर्वेंट वर्ड की, इंजरी शब्द की, हार्म शब्द की, मेल तक की, फीमेल तक की, मंथ की, बहुत टर्म्स की डेफिनेशन है, काउंटरफीटिंग की, फ्रॉडुलेंट की, डिसऑनेस्ट की, बट प्राइवेट डिफेंस की डेफिनेशन कहीं नहीं है पूरे आईपीसी में. 96 में नहीं हम बोल सकते दैट इट इज डिफाइनिंग प्राइवेट डिफेंस. तो मुझे बताओ प्राइवेट डिफेंस शब्द की कहीं डेफिनेशन क्यों दे रखी? Why haven't they defined the term private defense anywhere in IPC? और 96 की लैंग्वेज देख के भी कोई नहीं कह सकता कि वो डिफाइन कर रहा है. The right of private defense is so circumstantial that you can't define it. वो इतना ज्यादा सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप उसका कोई स्ट्रेट जाके डेफिनेशन दे ही नहीं सकते. आप बोल ही नहीं सकते कि इस सिचुएशन में ये प्राइवेट डिफेंस होगा. रोहित सॉरी, अगर संजय उसको थप्पड़ मार रहा होता तो उसका प्राइवेट डिफेंस थप्पड़ मारना होता. वो उसको गन दिखा रहा होता तो उसका प्राइवेट डिफेंस कुछ और होता. वो उसको छत से फेंक रहा होता तो उसका प्राइवेट डिफेंस कुछ और होता. सो इट इज सो सर्कमस्टेंशियल दैट दिस टर्म इज नॉट केपेबल ऑफ एनी डेफिनेशन. आप इस टर्म को कोई एक डेफिनेशन के अंदर, दायरे के अंदर डाल ही नहीं सकते. तो आईपीसी में भी ट्राई नहीं किया. आईपीसी में ये टर्म कहीं डिफाइंड ही नहीं है एंड 96 इज नॉट डिफाइनिंग द टर्म. ओके, एक और बात, डिफाइन तो नहीं कर रहा, दो और ऑप्शन है, ध्यान से सुनना. 96 इज क्रिएटिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक बात. और दूसरी बात, 96 acknowledges the right of private defense. We have two options. 96 के लिए हमें करेक्ट प्रोपोजिशन पिक करना है. डेफिनेशन तो नो, इट इज नॉट डिफाइनिंग. दूसरा ऑप्शन है 96 क्रिएट कर रहा है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार. और नेक्स्ट ऑप्शन है राइट तो हमारा है ही, 96 सिर्फ उसको एक्नॉलेज कर रहा है या उसको रिकग्नाइज कर रहा है. ओके, वैसे देखो, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस में किया हुआ कुछ भी ऑफेंस नहीं होता. ऑफेंस नहीं होता मतलब आपको सजा ही नहीं मिलेगी. तो स्टूडेंट्स, हम ना ऐसे में क्रिएट भी नहीं मानते, हम ये भी नहीं कहते 96 क्रिएट कर रहा है. लॉ को ये राइट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है. ये तो हमारा नेचुरल राइट है, हमारा इंस्टिंक्टिव राइट है. ये तो हमें मिला हुआ ही है, नेचर ने ही हमें दिया है. हमें स्पिरिट के साथ पैदा किया है कि हम अपनी रक्षा करेंगे. रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे अंदर. तो जो करेक्ट प्रोपोजिशन है वो ये है कि 96 सिर्फ हमारे इस अधिकार को रिकग्नाइज कर. वो कह रहे हैं हाँ हम मानते हैं आप सबके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है, तो अगर आप प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी करोगे हम उसको ऑफेंस मानेंगे. तो ना 96 डिफाइन कर रहा है प्राइवेट डिफेंस को, ना 96 क्रिएट कर रहा है. क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइवेट डिफेंस कैसा राइट है? नेचुरल राइट. 96 सिर्फ रिकग्नाइज कर रहा है कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है. और क्योंकि आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है तो आप जो भी प्राइवेट डिफेंस में करोगे उसको हम ऑफेंस ही नहीं मानेंगे और आपको उसकी कोई सजा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है. प्राइवेट डिफेंस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? 96, 97, 98, नोवेयर. ओके, 97, 98 में तो है ही नहीं, अभी आप आगे पढ़ोगे. तो 96 भी नहीं है इसका आंसर. इसका आंसर क्या है? नोवेयर. It has not been defined anywhere because this term is not capable of exact definition. It is so circumstantial. Are you able to understand? तो पहले आप लोग बताओ 96 में क्या लिखा है. हिंदी में बताओ, आप अपनी लैंग्वेज में बताओ 96 में क्या लिखा है. एक सिंगल लाइन डिक्लेरेशन है, वो क्या है बताओ.
96 में लिखा है अगर कोई भी प्राइवेट डिफेंस में आके कुछ भी करता है तो वो ऑफेंस ही नहीं है। ऑफेंस ही नहीं है मतलब उसकी सजा ही नहीं है कोई। ओके तो क्या 96 प्राइवेट डिफेंस को डिफाइन कर रहे हैं? डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकती। क्या 96 प्राइवेट डिफेंस के राइट को क्रिएट कर रहा है? क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है, इट्स अ नेचुरल राइट। रादर 96 क्या कर रहा है? इट इज recognizing और acknowledging the right of privacy. It is accepting that हाँ आप लोगों के पास प्राइवेट डिफेंस होता है और इसी कारण से हम बोल रहे हैं अगर आप प्राइवेट डिफेंस कुछ भी करोगे तो वो ऑफेंस नहीं होगा, उसकी सजा नहीं। 96 फिर से आएगा आगे जाके, बट अभी के लिए आप लोगों को क्लियर है? पक्का? ओपनिंग सेक्शन, एवरीबडी इज गुड? प्लीज राइट डाउन। दिस वुड बी योर फोर्थ टॉपिक ना? फोर्थ टॉपिक है ना? हाँ फोर्थ है ये, सेक्शन 96। इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड। फर्स्ट में लिखो definition of private defense। दूसरे में लिखो creation of right of private defense। थर्ड में recognition of right of private defense। तीनों के नीचे लिखेंगे अभी। लिख लिया? फर्स्ट वाले के नीचे लिखो जहां आपने लिखा है definition of private defense। The term private defense has not been defined in the Indian Penal Code. The term private defense has not been defined in the Indian Penal Code dash the concept is so circumstantial that it is incapable of any precise definition. The concept is so circumstantial that it is incapable of a precise definition and it cannot be kept in any straitjacket formula. And it cannot be kept in any straitjacket formula. And it cannot be kept in any straitjacket formula. ठीक है? दूसरी तरफ क्रिएशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्रॉस करें, उसके नीचे लिखो the right of private defense is a natural right. The right of private defense is a natural right inherent in every individual. The right of private defense is a natural right inherent in every individual. Inherent मतलब जो आपके अंदर होता है, ओके? Recognition जो आपने टिक किया उसके नीचे आरो बना के लिखो। Section 96
Section 96 acknowledges the right of private defense. Section 96 acknowledges the right of private defense by declaring that nothing is an offense, by declaring that nothing is an offense which is done, by declaring that nothing is an offense which is done in exercise of right of private defense. Nothing is an offense which is done in exercise of right of private defense. ठीक है, उसी के नीचे आरो बना के लिखो. This means that if private defense is established, it means that if private defense is established, comma, no punishment will follow. If private defense is established, comma, no punishment will follow. Are you good about this? 96 सबको easy एकदम. एक simple declaration कि private defense में किया हुआ कुछ भी offense नहीं होता is equal to उसकी कोई सजा ही नहीं. इस पे एक बार और आना होगा हमारा जब हम एक इंटरप्ले पढ़ेंगे आगे जाके, आई थिंक 3rd क्लास में, बट अभी के लिए टॉपिक हो गया. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, आर यू ऑल गुड टिल हियर? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल हियर? देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. वैसे तो मैं सारे डाउट साथ साथ देखते चल रही हूँ, कोई डाउट है नहीं एज सच. एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरी? Everybody is good. अच्छी बात है. Now let's start with the next topic. Students, मुझे एक बात बताओ. There is this person Ravi. ठीक है, इसको X किल करने की कोशिश कर रहा है. He is trying to kill Ravi. Suppose he is trying to shoot Ravi. तो क्या रवि X के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? Yes, to save himself, he can use private defense against X, right? ये एक वुमेन है W. X is trying to rape W. क्या W अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकती है? Yes. The next scenario is there is this person Vijay और इसके फार्म हाउस में X आग लगाने की कोशिश कर रहा है. He's trying to burn the farmhouse or he's trying to burn the factory of Vijay. क्या विजय अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए X के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? Yes. या जलने दे अपनी फैक्ट्री को? कैन ही यूज प्राइवेट डिफेंस? क्या वो जाके X को धक्का दे सकता है या X को जाके थप्पड़ मार सकता है? बिकॉज ही इज ट्राइंग टू डू दिस. अभी कुछ टाइम पहले आपको याद है राइट्स हुए थे जहांगीरपुरी में, राइट्स हो गए थे, या नू में वायलेंस हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा. तो बहुत ज्यादा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पर्सन है सपोज Z और कुछ लोग इसकी कार को बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल डाल के. तो क्या ये अपनी गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? राइट. तो स्टूडेंट्स प्लीज हमेशा याद रखना, आप प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, साथ में आप प्राइवेट डिफेंस अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो. हमारे पास दो तरह का प्राइवेट डिफेंस है. वी हैव प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड वी हैव प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी. बॉडी तो हर कोई समझता है ऑब्वियसली होगा, और प्रॉपर्टी में लोगों को लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा. तो हमारे पास प्रॉपर्टी भी तो हमारा एक एसेट है, हमारी बॉडी एक एसेट है.
हमारी प्रॉपर्टी भी तो एक एसेट है। कल को आप पढ़ोगे हमारी रेप्यूटेशन भी एक एसेट है। तो प्राइवेट डिफेंस आप बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हो और आप प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए भी यूज कर सकते हो। आपने देखा पहले कितनी कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस आई थी, लोग एनिमल्स को, पेट्स को किल कर रहे थे। तो क्या कोई अपनी पेट की जान बचाने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? तो एनिमल्स लॉ में होते हैं प्रॉपर्टी। किस तरह की प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी इमूवेबल हो सकती है, जैसे लैंड, फार्म हाउस, कोई किसी की पूरी क्रॉप्स बर्न करने आया है खेत में, तो क्या वो अपनी क्रॉप्स की रक्षा के लिए, अपने खेत की रक्षा के लिए प्राइवेट डिफेंस है? बिल्कुल कर सकते हैं। और प्राइवेट डिफेंस कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इवन movable property. Movable it can be car, it can be pet dog. Are you able to understand? So we have private defense of body and we also have private defense of. ये बात मुझे कैसे पता? अगर आप सेक्शन 97 का सिर्फ टाइटल देख लो, सिर्फ टाइटल, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 97 का सिर्फ टाइटल देख लो, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो हमारे पास दो तरह का प्राइवेट डिफेंस है, बॉडी का एंड प्रॉपर्टी का। हम अपनी बॉडी की रक्षा के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड इनफैक्ट प्रॉपर्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी 97 आगे पूरा पढ़ेंगे, बट टाइटल से तो आपको क्लैरिटी हो गई। प्लीज राइट डाउन। फिफ्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो 2 में डिवाइड करो। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी and private defense of property. Property can be immovable and also movable. Immovable का एग्जाम्पल हो सकता है हाउस, फैक्ट्री एक्सेट्रा, और मूवेबल का एग्जाम्पल हो सकता है कार, पेट एनिमल्स। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लैंड हो सकता है। मैंने लैंड को स्पेसिफाई करने के लिए हाउस या फैक्ट्री लिख दिया। ये आपको कहाँ से पता चल रहा है? सेक्शन 97। अभी 97 इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है? एक बार फिर से देखो इसका टाइटल, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। बॉडी एंड प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। अभी 97 पूरा पढ़ेंगे। तो टाइटल से पता चल गया था, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो बॉडी एंड प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। इज एवरीबडी गुड टिल हियर? पक्का? तो बहुत बेसिक सी बात है। हमेशा स्लो स्टार्ट करना चाहिए टॉपिक का, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना भी ऊपर तक जा सकते हो टॉपिक। यस मैम, ओके। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। आई विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस। दिस इज द 6th टॉपिक। तो मेरे 3 क्वेश्चंस का आप लोग आंसर देना। स्टूडेंट्स, एक पर्सन है एक्स, ही इज 40 years old, somebody is trying to kill him, can he use private defense? Yes. O is an old man, he is 90 years old,
और इनका सर्वेंट इनको गला घोट के मारने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ओ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं? एक सी बच्ची है 9 साल की, somebody is trying to kill her, बच्चे प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं? W is a woman, somebody is trying to rape her, can she use private defense? B is a beggar, he sleeps on the road, और इसको कोई अपनी कार से क्रश करने की कोशिश कर रहा है, तो एक बेगर प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? डी एक डिसेबल्ड पर्सन है एंड somebody is trying to kill him, can a disabled person use private defense? एक अनसाउंड वुमन को कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो एक अनसाउंड व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? आपके हिसाब से एज कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, जेंडर कुछ भी हो डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस, साउंडनेस अनसाउंडनेस, एबिलिटी डिसेबिलिटी, रिच पुअर, आपके हिसाब से सबको प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है? तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल। लॉ की नजरों में सब एक बराबर है, तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किसको दिया गया है? सबको, irrespective of your age, gender, status, capacity, everybody is equal in the eyes of law. So who has got the right of private defense? Everybody. ठीक है, हर किसी को ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, क्योंकि लॉ की नजरों में सब एक बराबर है। ये तो बहुत ही इजी सी बात है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्लियर है ना ये बात? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स को Z किल करने की कोशिश कर रहा है, he is trying to kill X, so क्या X प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? यस, ओके। अब क्या हुआ कि X के घर में रात को कुछ लोग घुस आए हैं और वो X के फादर को किल करने की कोशिश कर रहे हैं, X को कुछ नहीं कह रहे, दे आर ट्राइंग टू किल हिज फादर। तो क्या X अपने फादर की प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? यस, ओके। X मॉल में गया है, वहां पे उसकी फ्रेंड की किसी के साथ आर्गुमेंट हो गई है एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू किल X's फ्रेंड। वो X को कुछ नहीं कह रहा, वो अपनी फ्रेंड की प्रोटेक्शन के लिए गाड़ी में बैठ रखा होता है, उस पर्सन को देख के मारता है और उसको बेहोश कर देता है। तो क्या वो अपनी फ्रेंड की प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता था? यस, ओके। X सड़क पे जा रहा है, एक लड़की जिसको वो आज तक मिला भी नहीं है, देखा भी नहीं है, वो तेज से चिल्ला रही है हेल्प हेल्प, क्योंकि Z इज ट्राइंग टू किल दैट गर्ल। आते हैं ना कितनी डिस्टर्बिंग वीडियो, स्टैब कर रहे हैं उस लड़की को एंड शी इज शाउटिंग हेल्प हेल्प, एंड X उस गर्ल की जान बचाने के लिए Z को हिट कर देता है। तो क्या वो इस गर्ल के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? यस। तो आपके हिसाब से खुद के लिए भी, फैमिली के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी, यहां तक कि टोटल स्ट्रेंजर्स के लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, राइट? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल, ये सबको अवेलेबल है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल, ये सबके लिए अवेलेबल है, ना कि सिर्फ खुद के लिए, रादर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, यहां तक कि आप कंप्लीट स्ट्रेंजर्स तक की प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। और इसी कारण से हम सेल्फ डिफेंस ना बोल के क्या टर्म यूज करते हैं? प्राइवेट डिफेंस। सेल्फ डिफेंस से लगता है सिर्फ अपने लिए, तो वो नैरो टर्म होती है, वो इंग्लिश लॉ में यूज होती थी, पर हमें वो टर्म ऐप नहीं लगी, हमने सेल्फ डिफेंस की जगह क्या अप्लाई कर दिया? प्राइवेट डिफेंस। अपने लिए तो है ही, साथ में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, यहां तक कि कंप्लीट स्ट्रेंजर्स तक के लिए यू कैन यूज दिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम स्ट्रेंजर्स तक के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब इस तरह की वीडियोस आती हैं कि लड़की को चाकू मार रहे हैं और बाकी लोग खड़े हुए हैं, तो कंडेम करती है ना सोसाइटी, पुलिस तक कंडेम करती है,
पुलिस बोलती है आप लोग क्यों नहीं हेल्प करने गए, आप लोगों ने क्यों कुछ स्टेप्स नहीं लिए, यू शुड हैव हेल्प। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम किसी की रक्षा के लिए भी स्टेप्स ले सकते हैं, रेस्क्यू की स्पिरिट तो बहुत जरूरी है ना। तो हमारे लिए तो है ही, साथ में हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के लिए भी। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल। पहले बताओ ये भी क्लियर है सबको? नाउ आंसर माय थर्ड क्वेश्चन। एक्स को एक स्ट्रेंजर किल करने की कोशिश कर रहा है, क्या एक्स स्ट्रेंजर के खिलाफ अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? यस। एक्स को उसका अपना खुद का फ्रेंड किल करने की कोशिश कर रहा है, हिज ओन फ्रेंड, कैन ही यूज प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट हिज फ्रेंड? यस। एक्स को उसका अपना खुद का सगा भाई किल करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो अपने भाई के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है, या उसके फादर के अगेंस्ट वो प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? ओके। एक मैड पर्सन, वो खुद मैड है, वो एक्स के अगेंस्ट एक्स को किल करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो एक मैड पर्सन के अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? यूज करे या मर जाए, यूज कर सकता है। एक चाइल्ड एक्स को किल करने की कोशिश कर रहा है, 10 साल का बच्चा उसको शूट करने की कोशिश कर रहा है, क्या एक्स एक चाइल्ड के अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू किल एक्स, कैन एक्स यूज प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस। प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, प्राइवेट डिफेंस सबको अवेलेबल है, प्राइवेट डिफेंस सबके लिए अवेलेबल है, प्राइवेट डिफेंस सबके अगेंस्ट अवेलेबल है। सामने वाला कोई भी हो, आपको अपनी रक्षा का अधिकार हो, वो एक स्ट्रेंजर हो, वो फ्रेंड हो, वो हमारा फैमिली मेंबर हो। कोई एक लड़की की ऑनर किलिंग करने की कोशिश कर रहा है, एक फादर, क्योंकि लड़की ने अपनी जाति में किसी से शादी कर ली है, तो क्या वो अपने फादर के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकती है? यस। आप किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, अनसाउंड पर्सन, चाइल्ड, कोई भी हो, हम तो अपने आप को बचाएंगे। हम क्वेश्चन में सेंटिमेंटल रहते हैं, ओहो बच्चा है तो मत दो प्राइवेट डिफेंस का राइट, भाई उसको तो बचना है अपने आप को जिसको अटैक किया जा रहा है। तो प्राइवेट डिफेंस सबको अवेलेबल है, ओल्ड, यंग, रिच, पुअर, मेल, फीमेल, सबको अवेलेबल है। प्राइवेट डिफेंस सबके लिए अवेलेबल है, अपने लिए तो है ही, फ्रेंड्स, फैमिली, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स के लिए भी है। और प्राइवेट डिफेंस सबके अगेंस्ट अवेलेबल है, सामने वाला कोई भी हो, आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार। सामने वाला मैड है तो उसकी मैडनेस की सजा हम तो नहीं भुगतेंगे, हम उसको भी सजा नहीं देंगे, उस पे उसकी अगर मैडनेस एस्टैब्लिश हो गई उसको हम सजा नहीं देंगे, पर हम थोड़ी उसके लिए अपने ऊपर एक अग्रेशन करवा लेंगे। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, रॉबिन is trying to kill Shabana and Shabana in protecting herself uses private defense against Robin. Is Shabana guilty? No, she is not guilty. चलेगा, बस क्वेश्चन में वो लिख देते हैं रॉबिन मैड है, रॉबिन is trying to kill Shabana and Shabana is using her private defense। तो लगता है ओहो रॉबिन तो मैड है, शबाना किससे अपना यूज करे प्राइवेट डिफेंस, भाई शबाना तो अपना राइट एक्सरसाइज करेगी ही, तो कैन शी एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट रॉबिन आल्सो? ऑफ कोर्स। तो प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल, सबको अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल, सबके लिए अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल, सबके खिलाफ अवेलेबल है, चाहे सामने वाला कोई भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट डिफेंस सबको, सबके लिए, सबके खिलाफ, अवेलेबल टू ऑल, फॉर ऑल, अगेंस्ट। समझ आ रहा है? ये दोनों बातें आपको 97 में दिख जाएंगी,
और इस बात के लिए स्पेशली 98 है, जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बार मैं आपको ये दिखाती हूँ। कम टू सेक्शन 97। कम टू 97, जितना मार्क कर रही हूँ बस अभी उतना पढ़ना। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। एवरी पर्सन, every person, every person has a right to defend। जितना मार्क करो बस उतना पढ़ो। Every person has a right to defend। Every person has right of self defense। Every person has right of private defense। Every मतलब only the rich, only males, only young। No। Every means all। हर व्यक्ति को राइट है डिफेंड करने का। Every person has a right to defend। So right of private defense is available to all। एवरी पर्सन दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। हर व्यक्ति को अधिकार है रक्षा करने का अपनी बॉडी का एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर। एनी अदर में यहाँ पे रिलेटिव लिखा है, एनी अदर पे यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है, राधा लिखा है एनी, कोई भी, इंक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स। वैसे देखो, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन। तो जो मैंने रेड से मार्क करा है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड, मतलब प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल। और जो मैंने पर्पल से मार्क करा है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, the property whether movable or immovable of himself or any other person। Right of private defense is available for all। पहले बताओ, आपको ये दो डायमेंशन समझ आई? हर व्यक्ति को अधिकार है डिफेंड करने का, मतलब सबको, सबके पास ये राइट है। और हर व्यक्ति को अधिकार है डिफेंड करने का अपनी बॉडी और किसी और की भी, मतलब इट इज नॉट सेल्फ डिफेंस, इट इज प्राइवेट डिफेंस। अपनी प्रॉपर्टी भी, किसी और की प्रॉपर्टी। तो ये दो डायमेंशंस तो 97 में दिख रही है। प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल, प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल। और जो अगेंस्ट ऑल है वो 98 में दिखता है। अभी मैं आपको 98 पूरा नहीं पढ़ा रही, 98 एक अलग डिस्कशन होती है अपने आप में, जो सेपरेटली पढ़ा जाता है। अभी मैं आपको बोल रही थी ना 96 का इंटरप्ले आएगा, 96 का इंटरप्ले 98 के साथ आता है। और जो 97 में मैंने अभी वर्ड्स ने पिक करे ना, ये 100 के साथ पढ़ने। एक सेक्शन 100 है और एक सेक्शन 103 है। ये वर्ड्स जो बचे हुए हैं वो उनके साथ पढ़ने हो। There's a lot of interlinking in the topic of private defense. That is what makes this topic so amazing and beautiful। ठीक है, सो बस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, इससे हमें पता चल गया दो तरह का प्राइवेट डिफेंस है। अब अवेलेबिलिटी में पता चल रहा है एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड, हर व्यक्ति को अधिकार है। दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल एंड एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर, द प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर। दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल। और अगेंस्ट ऑल के लिए 98 है। मैं आपको वैसे अभी नहीं पढ़ा रही, सिर्फ एक दो लाइंस दिखा देती हूँ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यंग पीपल, मतलब बच्चे। तो मतलब ये सेक्शन बताता है आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार सबके अगेंस्ट है, वो चाहे मैड पर्सन हो चाहे वो बच्चा हो। आप तो अपना राइट यूज करोगे, आप थोड़ी अपनी जान दे दोगे। पक्का? क्लियर? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? तो प्लीज राइट डाउन। दिस वुड बी द 6th टॉपिक ना। Divided into 3 parts।
टू ऑल, फॉर ऑल, अगेंस्ट ऑल। टू ऑल के नीचे लिखो the right of private defense is available to every person. The right of private defense is available to every person, irrespective of. The right of private defense is available to every person, irrespective of age, gender, age, gender, status, capacity, etc. Age, gender, status, capacity, etc. ठीक है, उसके नीचे आर बना के लिखो This is because every person is equal in the eyes of law. This is because every person is equal in the eyes of law. Every person is equal in the eyes of law. Okay. For all में लिखो oneself, family, friends, यहाँ तक कि complete strangers also. ठीक है, note लिख लो, note. The term private defense is broader. The term private defense is broader in comparison to the term self-defense. The term private defense is broader in comparison to the term self-defense, which is employed in English law. Which is employed in English law. Which is employed in English law. ठीक है, इन दोनों के नीचे फर्स्ट टू के नीचे कॉमन ब्रैकेट बना दो ऐसे. तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है टू ऑल फॉर ऑल और उसके नीचे लिख दो सेक्शन 97. सेक्शन 97. ऑलराइट. और अब अगेंस्ट ऑल के नीचे लिखो a person is entitled to protect himself. A person is entitled to protect himself against aggressive act of every person. Against aggressive act of every person, be it a stranger, be it a stranger, be it a stranger, unsound person, stranger, unsound person, child, be it a stranger, unsound person, child, intoxicated person, intoxicated person, friend, friend, or even family members, or even family members. उसके नीचे आरो बना के लिखो सेक्शन 98 जो आगे पढ़ेंगे अभी. बस मैंने बता दिया एक बात. ठीक है, तो अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो कंप्लीट फ्रॉम माई साइड. मैंने आपको बता दिया बेसिक बातें. प्राइवेट डिफेंस किस टाइप का होता है और किसको अवेलेबल होता है, किसके खिलाफ और किस सबके लिए अवेलेबल होता है बेसिकली. इज एवरीबडी गुड टिल हियर? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले एक बार आप लोग बताओ, आर यू गुड टिल हियर? एंड देन आई विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक.
which is one of the most important topics of entire private defense. वहां से हमारी मेन जो मेंस वाली बातें हैं वो शुरू होती है. अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मेंस में भी यूज करेंगे, बट ये क्वेश्चंस बेसिकली प्रीलिम्स में आते हैं. 97 का जो रिमेनिंग पार्ट है, अभी तो मैंने कुछ वर्ड्स पिक करे हैं, वो सब 100 एंड 103 में यूज होंगे. और 98 तो अपने आप में एक प्रॉपर डिस्कशन है आगे जाके, पर ये क्रोनोलॉजी में पढ़ाई जाएगी. ओके, एनीबडी हैविंग एनी डाउट टिल हियर? एवरीबडी इज गुड? अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वुड बी 7th टॉपिक. ठीक है स्टूडेंट्स, आप जितने भी सेक्शंस देखोगे ना प्राइवेट डिफेंस में, आपको ना एक कॉमन चीज दिखेगी. आपको दिखाती हूँ क्या, पढ़ाने से पहले, बेस बताने से पहले. 97 में लिखा है एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन 99. ठीक है, फिर आप 100 पढ़ोगे तो 100 में दिखेगा the right of private defense of body extends under the restrictions mentioned in last preceding section. लास्ट प्रीसीडिंग मतलब इससे ऊपर वाला, तो इससे ऊपर 100 से ऊपर कौन सा सेक्शन था? 99. तो यहाँ पे भी लिखा है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इन सेक्शन 99. फिर आप आगे जाके पढ़ोगे, आपको यहाँ भी दिखेगा अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन 99. दिख रहा है? फिर 103 में दिखेगा अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन 99. तो ये ना हर जगह यूज होंगे वर्ड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन 99. तो एक बार पहले इसी को पढ़ लेते हैं, जिससे कि जब भी जिस भी सेक्शन में हमें दिखे, हमें पता हो किस चीज की बात हो रही है. राइट? तो बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, स्टूडेंट आप मुझे एक बात बताओ, जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो एक एब्सोल्यूट राइट होगा, अनलिमिटेड राइट होगा, या वो एक रिस्ट्रिक्टेड राइट होगा, एक लिमिटेड राइट होगा? एब्सोल्यूट या रिस्ट्रिक्टेड? रिस्ट्रिक्टेड. आप याद रखना, लाइफ में कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता. अगर कोई भी राइट एब्सोल्यूट हो गया तो 100% उसका मिसयूज होगा. राइट टू लाइफ तक एब्सोल्यूट नहीं है, राइट टू लाइफ तक लिया जा सकता है, डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है, तो बाकी तो सारी बात ही छोड़ो. तो इसी तरह से प्राइवेट डिफेंस कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है. प्राइवेट डिफेंस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं. 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, एंड विच आर वेरी 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 वेरी. तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली मेंस. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर मेंस. तो इसको काफी डेप्थ में पढ़ेंगे. टोटल 3 रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, और इसके लिए जो प्राइम सेक्शन है वो सेक्शन 99. 99 में आपको रिस्ट्रिक्शन मेंशन है प्राइवेट डिफेंस के लिए. इट इज नो सरप्राइज दैट प्राइवेट डिफेंस इज अ रिस्ट्रिक्टेड राइट, इट्स अ लिमिटेड राइट. No right can ever be absolute, not even right to life can be absolute. Similarly, there are 3 restrictions on right of private defense which are very important, which we are going to study. Okay, ma'am, private defense is a restricted right. Yes. So let us start with it. अब बहुत ही इंटरेक्टिव है ये, ज्यादातर आंसर्स आप खुद ही दोगे और वही चीजें आपको बैराक में भी मिल जाएंगी. पहले मेरा काम है आपको सब कुछ समझाना, और सेकंड पार्ट होगा बैराक आपको पढ़वाना. ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहली रिस्ट्रिक्शन है हमारे प्राइवेट डिफेंस पे. आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. सपोज एक पर्सन एक्स है, ही इज इन चंडीगढ़, और जेड ने दिल्ली से एक्स को कॉल किया कि तुम मेरा लोन वापस नहीं कर रहे हो, अब बहुत हो चुका है वेट, नाउ आई विल नॉट वेट एनी लॉन्गर, मैं परसों आऊंगा वेडनेसडे को और मैं आके तुम्हें शूट कर दूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच. ओके, so Z calls up from Delhi telling X that he'll come to Chandigarh after 2 days and he'll shoot down X. X gets very scared, डर जाता है. ये एक लोकल गुंडे को कांटेक्ट करता है, एक गन अरेंज करता है. परसों Z आता है, इससे पहले Z कुछ कर सके, X Z को शूट कर देता है, किल कर देता है.
और अपने लिए मांगता है प्राइवेट डिफेंस, विल ही गेट प्राइवेट डिफेंस? नो, ही विल नॉट बी गेटिंग प्राइवेट डिफेंस। ओके, हम मेट्रो में जा रहे हैं, अभी हम 4 मेट्रो स्टेशन दूर हैं राजीव चौक से। किसी ने हमें फोन किया कि जब तुम राजीव चौक उतरोगे हम तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। हम राजीव चौक पे अपना फेस कवर करके दुपट्टे में उतरे, उस पर्सन को देखा, इससे पहले वो हमें कुछ करता हमने उसको चाकू मार दिया और बोला प्राइवेट डिफेंस। विल इट वर्क? नो। तो ना एक्स को मिलेगा प्राइवेट डिफेंस और ना ही उस पर्सन को जो ऐसे मेट्रो स्टेशन पे चाकू मार देगा। क्यों मना कर रहे हो? बाय, क्यों नहीं दे रहे आप प्राइवेट डिफेंस? व्हाट इज द रीजन? योर आंसर। ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोग बताओ, प्राइवेट डिफेंस का राइट आप क्यों मना कर रहे हो ऐसी सिचुएशन? ओके, सो ही कुड हैव गॉन टू पुलिस। अगर उसे चंडीगढ़ में ऐसे कोई कॉल कर रहा है तो उसको हिसाब से क्या करना चाहिए था? उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था, कंप्लेंट लिखवानी चाहिए थी, जेड को अरेस्ट कराना चाहिए था, खुद के लिए प्रोटेक्शन लेनी चाहिए थी। ये सब छोड़ के वो क्या कर रहा है? गुंडे को अरेंज करके गन खरीद रहा है, राइट? अगर आपको कोई मेट्रो स्टेशन आपको ऐसे धमकी दे भी रहा है, भी आप 4 मेट्रो स्टेशन दूर हो, तो नेक्स्ट पे उतर जाओ, इतनी सारी पुलिस होती है, आप पुलिस की हेल्प ले सकते हो। रादर आप ये सब छोड़ के क्या कर रहे हो कि आप उसको खुद वो कर रहे हो, हार्म कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, प्राइवेट डिफेंस की पहली रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते हो, अगर उनका एड अवेलेबल है, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस खुद यूज नहीं करोगे। ओके, ये लॉ का काम है हमारी रक्षा करना, और अगर अभी आप लॉ की हेल्प लेने की पोजीशन में हो तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस खुद यूज नहीं करोगे। यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड, राइट? जो वर्ड यूज्ड है 99 में वो है रिकोर्स। रिकोर्स मतलब जाना, वो तरीका अपनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी सेलर ने मुझे अमेजोन पे एक गलत चीज भेज दी है, मैंने आईफोन बोला था, उन्होंने मुझे डिटर्जेंट भेज दिया है, तो आई कैन टेक रिकोर्स टू अमेजोन सपोर्ट। रिकोर्स मतलब जहां पे जाके आप हेल्प ले सकते, राइट? तो सेक्शन 99 में जो पहली रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है प्राइवेट डिफेंस पे, वो लिखी हुई है कि इफ यू कैन टेक रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज यू विल नॉट यूज योर प्राइवेट डिफेंस, यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। तो ऐसे में एक्स को पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी, या ऐसे में जो मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था उसको नेक्स्ट स्टेशन पे उतर के कितनी तरह की फोर्स अवेलेबल होती है, आप उनकी हेल्प ले सकते। फेयर, आप ही के आंसर्स थे, ठीक है? इसमें बस एक छोटा सा लूप होल है, आप उस केस का आंसर देना। ऑलराइट, प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, ओके। अब आप ध्यान से सुनना, आपने एंटी सिख राइट सुने 1984 के, जो सिखों को किल किया गया था इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। तो आप समझो एक ऐसी ही सिचुएशन है, एंटी सिख राइट्स हो गए हैं। ये एक घर है एक सिख फैमिली का, जिसमें नीचे उन्होंने अपनी शॉप बना रखी है और ऊपर वो रहते हैं। एक संडे को इनके घर के बाहर 200 लोगों का एक मॉब इकट्ठा हो गया, हाथों में तलवार और मशाल लेके। इनकी शॉप बंद थी, तेज तेज शॉप में मारने लग गए, बाहर निकलो हम तुम सबको जिंदा जला देंगे, ठीक है? सिख फैमिली बहुत डर गई, उनके जो हेड थे वो बाहर आए और उन्होंने हवा में फायर किया, ये सोच के कि क्राउड डर के भाग जाएगा। बट क्राउड डरा नहीं, रादर क्राउड और वायलेंट हो गया और तेजी से शटर तोड़ने लग गए। अब जो सिख फैमिली के हेड थे ये बुरी तरह डर गए, इन्होंने इस क्राउड पे रैंडमली शूट किया, गोली जाके लगी एक पर्सन को, हु डाइज, ठीक है? अब जब इन सिख फैमिली के हेड पे मर्डर का केस चलाया गया तो इन्होंने कोर्ट में प्ली ली प्राइवेट डिफेंस। इन्होंने बोला जज साहब मैंने जो भी कुछ किया वो अपनी रक्षा के लिए किया, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए किया, वरना मॉब तो हमें किल ही कर देता। ऑपोजिट साइड के लॉयर ने प्ली ली कि आपके घर से
200 मीटर दूर एक पुलिस चौकी थी जहां पे 2 कॉन्स्टेबल्स बैठे होते थे। तो आपको अपना प्राइवेट डिफेंस खुद नहीं यूज करना चाहिए था, रादर यू शुड हैव सॉट द हेल्प ऑफ दोस पुलिस ऑफिसर, राइट। आप जज हो इस मैटर में। प्रोसिक्यूशन बोल रहा है, जो एक वो है सिख फैमिली के हेड, वो बोल रहे हैं मैंने प्राइवेट डिफेंस यूज किया, और ऑपोजिट साइड का लॉयर कह रहा है कि ही शुड हैव टेकन रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, ही शुड हैव सॉट द हेल्प ऑफ पुलिस। स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ, एज अ जज विल यू अलाउ प्राइवेट डिफेंस? यस या नो? यस या नो? यस? ओके। तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोग भी बताओ, यू विल अलाउ प्राइवेट डिफेंस, राइट? बाय। वो कह रहे हैं कि आप पुलिस के पास जाके पुलिस की हेल्प ले लेते, तो आप ये बात क्यों नहीं अलाउ कर, मतलब आप ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इट इज नॉट पॉसिबल। पहली बात तो वो जाते कैसे? उड़ के तो जाते नहीं, और कोई जाने का रास्ता नहीं था। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, वो चले भी जाते तो क्या 2 पुलिस वाले 200 लोगों की मॉब को कंट्रोल कर सकते हैं? इतनी बड़ी मॉब तो बड़े बड़े क्राइम्स करने से नहीं डरती। वो तो आपने अभी देखा है, जो वर्ल्ड में प्रोटेस्ट चल रही है इजराइल और हमास को लेके, आपने देखा है जो प्रोटेस्ट चल रही है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स ऐसे खड़े हुए हैं, दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज द मॉब इज सो वायलेंट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे आर जस्ट स्टैंडिंग देयर इवन अफ्रेड कि हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ क्लासरूम में बैठी हूँ, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, कोई मुझे फोन करे कि मैं आपको ऊपर किल करने आ रहा हूँ, और मैंने कैमरा में देख लिया कि कोई स्टेयर्स में है, इससे पहले वो आके कुछ करता, मैंने उसको चेयर देके मारी एंड ही इज हर्ट। जब मुझ पे केस चला, मैंने बोला जज साहब प्राइवेट डिफेंस, मैंने जो भी किया अपनी रक्षा में किया। लॉयर ने बोला आपके पास फोन था, आप कॉल कर लेते 100। भाई मैं कॉल भी कर लेती तो पुलिस आके मुझे बचा थोड़ी सकती थी, तब तक तो पुलिस आके कुछ कर ही नहीं पाती। अगर आप चलती मेट्रो में जा रहे हो और कोई आपके सामने से आपको चाकू दिखाता हुआ आ रहा है सेइंग आई किल यू, और आप इतना डर गए आपने फायर एक्सटिंग्विशर खींचा और उसकी तरफ दे के मारा, कैन यू क्लेम प्राइवेट डिफेंस? टेक्निकली आपके पास फोन था, आप पुलिस को कॉल कर लेते, बट पुलिस आपको आके चलती मेट्रो में बचा थोड़ी सकती थी, राइट? तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखना, टेस्ट ये नहीं है कि आप पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हो कि नहीं, टेस्ट ये है कि पुलिस आपको बचा सकती है कि नहीं। किसी के घर में रात को एकदम से कोई चोर घुसा है, तो वो फोन तो कर सकता है पुलिस को, बट पुलिस तो ऐसे में कुछ कर ही नहीं पाएगी, तब तक तो सब कुछ हो ही जाएगा। तो क्या वो पर्सन अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है ऐसे में? यस। तो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। 99 में लिखा है अगर आप पुलिस पब्लिक अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट कर सकते हो तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करते। यहां पे रिकोर्स का मतलब सिंपली कांटेक्ट करना नहीं है, यहां पे रिकोर्स का मतलब है कि आप पुलिस की प्रोटेक्शन सीख कर सकते हो कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ, बहुत लोग अपने सेफ रूम्स में बंद थे और वो बार बार कांटेक्ट कर रहे थे आईडीएफ को, इजराइल डिफेंस फोर्सेस को, पुलिस को, बट इतने सारे टेररिस्ट थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में पुलिस तो आके कांटेक्ट कर लिया उन्होंने, उन्होंने बोला भी वी आर ऑन अ वे, बट अगर घर के बाहर टेररिस्ट खड़ा है AK-47 लेके या ग्रेनेड लेके, तो क्या वो पुलिस के आने की वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो टेस्ट ये नहीं है कि आप पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हो कि नहीं, टेस्ट ये है कि पुलिस आपको बचा सकती है। जब 2 दिन बाद कोई धमकी दे रहा है, टाइम है, ओके, पुलिस की हेल्प लेने का। जब 4 मेट्रो स्टेशन दूर हो तो टाइम है, बट चलती मेट्रो में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम पुलिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ आ रही है ये बात? तो पहली रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है पुलिस या पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प लेने का, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस खुद नहीं यूज करोगे। बट टेस्ट कांटेक्ट करना नहीं होता, लिटरली नंबर डायल करना नहीं होता, टेस्ट होता है वो आपको आके उस ड्यूरेशन में बचा सकते हैं कि किसी बिजनेसमैन को धमकी दे दी किसी ने 1 करोड़ रुपए नहीं मिले हफ्ते भर में, तो तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लेंगे, तो अभी उसके पास टाइम है पुलिस की हेल्प लेने का। बट किसी गर्ल को एक्चुअली किडनैप करके ले गए हैं, तो क्या अब उसके पास कुछ टाइम है? लिटरली कुछ नहीं है ना। तो दिस इज द ट्रू टेस्ट।
पहले बताओ आपको समझ आया? पक्का? एक बार इसको पढ़ते हैं पहले 99 में, जो मार्क कर रही हूँ अभी वो पढ़ना। There is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of public authorities. Okay? टाइटल है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको 99 में बता रहे हैं कभी कभी आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट डिफेंस पे, कभी कभी आपका ये राइट नहीं होगा। पहली रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस in which there is time to have recourse to the protection of public authorities. आपका प्राइवेट डिफेंस उन केसेस में नहीं होगा जहां आपके पास टाइम होगा कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की प्रोटेक्शन ले सको, आप उनकी प्रोटेक्शन में जा सको, तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। क्या यहाँ पे ये लिखा है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन विच इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू कॉन्टैक्ट पब्लिक अथॉरिटीज? यहाँ पे लिखा है जब आप रिकोर्स कर सकते हो, जा सकते हो उनकी प्रोटेक्शन। तो टेस्ट ये नहीं है कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि नहीं, टेस्ट ये है कि वो आपको बचा सकते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये एक रियल केस है, अमजद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो यहाँ पे इनको प्राइवेट डिफेंस अलाउड होगा, क्योंकि वो पहली बात तो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते, और मैं कह रही हूँ वो फोन भी कर लेते तो पुलिस आके कुछ नहीं कर सकती थी इतनी देर में। ही वुड गेट प्राइवेट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक इसमें बहुत फेमस केस है, एक आदमी है, ये एक्स का खेत है और ये वाई का खेत है, ठीक है, और जो प्रोड्यूस है वो रेडी है काटने के लिए। अब एक्स को पता चला कि कल वाई और उसके कुछ साथी उसको आज मंडे को 3 बजे पता चला है कि ट्यूसडे को शाम को 6 बजे वाई और उसके साथी आके इसके खेत में आग लगा देंगे, क्योंकि इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, उसको आज ये बात पता चल चुकी है कि वाई और उसके कुछ साथी आके कल उसके फार्म में आग लगा देंगे। वो कोई नहीं गया पुलिस स्टेशन, उसने कोई हेल्प नहीं ली। कल जब वो अपने खेत में था, तो जब वो खेत गया तो अपने साथ बहुत सारे अपने दोस्तों को ले गया और जाके वाई और उसके एसोसिएट्स की पिटाई करनी शुरू कर दी, बहुत मारा पीटा, और बोला मैंने जो भी कुछ किया वो मैंने प्राइवेट डिफेंस में। विल ही गेट इट? अगर उसको ऐसी इंफॉर्मेशन थी तो वो पुलिस की जाके हेल्प ले सकता था। रादर उसने तो इसमें कोई पुलिस की हेल्प नहीं ली, खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड। हाँ, ये अपनी फार्म में सारा वो काट रहा है फसल वगैरह, इतने में अचानक से वाई और उसके एसोसिएट्स आके अटैक कर दे और अब ये खुरपी से वाई को अटैक कर देता तो अलग बात थी, क्योंकि अब तो इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पर जब इसको पहले से ऐसी इंफॉर्मेशन थी, सो ही शुड हैव टेकन द हेल्प ऑफ पुलिस। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी शब्द है, मैं बार बार पुलिस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा हम हेल्प पुलिस की लेते हैं। तो पहली रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई प्राइवेट डिफेंस पे, आप लोग बताओ। अगर अपनी लैंग्वेज में बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट डिफेंस? आपके पास प्राइवेट डिफेंस कब अवेलेबल नहीं होगा? when there is time to seek protection of public authorities, when there is time to take recourse to the protection of public authority. Is everybody good? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताओ। Private defense is provided for sudden and immediate actions. ये लाइन बोलनी सही नहीं होगी, मैं आपको 102 में बताऊंगी ये लाइन के बारे में। और ma'am, the private defense would be allowed as there was an imminent threat of grievous hurt to the family. So, are you all good about the first restriction on private defense? So, pehli restriction, if we can take the aid of police, then we will not use our private defense by itself. The test is not whether police can be contacted or not. The real test is whether the public authorities can effectively intervene in the situation and provide security to a person. Okay? Right. So let's write down. आपकी ये 7th हेडिंग है,
देखो, like every other right, like every other right, comma, private defense, private defense is also a restricted or limited right. Like every other right, comma, private defense is also a restricted or limited right. Section 99 of IPC, Section 99 of IPC lays down certain scenarios, lays down certain scenarios wherein private defense will not be available. Lays down certain scenarios wherein private defense will not be available. ये सिनेरियोज ना आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, आपको कंप्लीट पिक्चर देखनी पड़ेगी। वैसे तो हमने बोल दिया पुलिस की हेल्प ले सकते हो तो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, पर उसके लिए कंप्लीट पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो सिनेरियो में पुलिस की हेल्प कितनी अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, समझो ना। देखो, these situations have to be understood in totality of circumstances. These situations have to be understood in the totality of the circumstances. These situations have to be understood in the totality of the circumstances. Next line में लिखो, the following are the limitations on the right of private defense. The following are the limitations on the right of private defense. The following are the limitations on the right of private defense. 3 restrictions हैं, आप ABCD करके लिख लो। तो A heading है A, no private defense available, no private, ऐसे लिखो, no private defense when recourse to public authorities available. No private defense when recourse to public authorities available. ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। अब इसमें लिखो, there is no right of private defense in cases. There is no right of private defense in cases in which there is time. There is no right of private defense in cases in which there is time, in which there is time to have recourse, in which there is time to have recourse to the protection of public authorities, in which there is time to have recourse to the protection of public authorities. In which there is time to have recourse to the protection of public authorities. ठीक है, अब लिखो ऐसे recourse, इसको 2 में डिवाइड करो, सिंपल, इफेक्टिव। आप ऑफ कोर्स इसको पैराग्राफ में लिख सकते हो, ठीक है।
मैं टेबल्स में लिखवाती हूँ. सिंपल क्रॉस इफेक्टिव टिक. सिंपल के नीचे एरो बना के लिखो. The test is not whether the public authorities can be contacted or not. The test is not whether public authorities can be contacted or not. The test is not whether public authorities can be contacted or not. Okay. दूसरी तरफ लिखो. The real test is whether the public authority can effectively intervene in the situation. Intervene मतलब interfere. Whether the public authority can effectively intervene in the situation and provide security and protection to the person concerned. And provide security and protection to the person concerned. सही बात है, बहुत ही जस्टिफाइड बात है, राइट. और इन दोनों के नीचे कॉमन एरो बना के लिख लो. अमजद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. अमजद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी ना, वो वाली. ओके. तो एक बार और देखो, बस 99 का भी टाइटल पढ़ना है. Acts against which there is no right of private defense. There is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of public authority. So is everybody good about restriction number 1? Anybody having any doubt or any query? Online students, आप लोग बताओ. Are you all good till here? Ma'am, we can understand from the situation whether the aid of police is available or not. Yes, definitely. तो आप क्वेश्चन देख के समझ पाओगे कि एड अवेलेबल है कि नहीं है. जैसे मैंने आपको जो सिचुएशंस दी, चलती मेट्रो में आप पुलिस को नहीं बुला सकते, बट ऑब्वियसली अगर आप आपको सिचुएशन दी, अभी आप कानपुर की ट्रेन में हो, ठीक है, और लखनऊ अभी 10 घंटे दूर है, और आपको किसी ने थ्रेटन किया है, बीच में बहुत सारे स्टॉप्स होंगे, आप किसी स्टॉप पे उतर के अपने लिए प्रोटेक्शन ले सकते. राइट. यस मैम. ओके. तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है पॉलिसी, basic types of private defense, then availability of private defense, and also we have started with the restrictions on private defense. There are total 3 restrictions, out of which we have covered 1 till now. So I can assume safely that everybody is good till here. Prelims का क्वेश्चन आया तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो. मेंस के क्वेश्चन में यहाँ तक अभी जब कुछ चीजें इंटरलिंक होंगी तो मेंस का एक अच्छे से क्वेश्चन बन के निकलेगा. अभी तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे जो भी हो. So everybody is fine? Akka? Alright. Ma'am, if police does not respond to situation, then it is not effective recourse. पुलिस है, एक लड़की को अनफॉर्चुनेटली कोई अटैक करने बढ़ रहा है, पुलिस भी वहां पे खड़ी है. सीन्स देखे जाते हैं ना, पुलिस खड़ी होती है, पुलिस डजंट डू एनीथिंग, तो देन recourse is not available. तब आप ये मान लोगे नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल एंड यू हैव अ राइट टू टेक लॉ इन योर ओन. तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. आपको याद है कुछ साल पहले एक वीडियो थी पलघर में, जो 2 साधु थे, याद है? नहीं, महाराष्ट्र में उनको पुलिस थी और उनके सामने ही they were hacked to death and police didn't do anything at all. तो फिर ऐसे में नो recourse is available. अगर पुलिस कुछ कर ही नहीं रही तो फिर तो आपके पास कोई प्रोटेक्शन ही अवेलेबल नहीं है.
देन तो आप ये नहीं कहा जाएगा कि आपने अपनी रक्षा क्यों करी, जब आपके पास कुछ था ही नहीं तरीका, तो आप सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस यूज करोगे ही, राइट? मैम, if next station is Rajiv Chowk and my killer is standing at Rajiv Chowk only, then this is a very Bollywood type of situation. तो देखो, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो, कोई बोले कि तुम राजीव चौक पे आओगे हम तुम्हें किल कर देंगे, और वो बंदा राजीव चौक पे ही उतरने वाला है विद इन 10 सेकेंड्स, अब ये भी डिपेंड करता है उतरते ही गेट पे अगर पुलिस खड़ी है और किलर थोड़ी दूर है या जो भी पर्सन, तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते हो, पर जहाँ उतरो वहां पे कोई पुलिस नहीं है, देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन. So this is highly circumstantial. As I mentioned, there cannot be any straight jacket answer कि हाँ यहाँ पे ये फिट हो जाएगा. It totally depends. ओके अब राजीव चौक में भी वो नीचे खड़ा है, आपकी ट्रेन ऊपर उतर गई और ऊपर बहुत सारी आरपीएफ है, तो आप में भी उनकी हेल्प ले सकते. अंडरस्टैंडिंग में? यस, दिस द फैक्ट्स विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. फैक्ट्स में आपको सब कुछ बहुत ही क्लियरली दे रखा होगा. मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, पर प्राइवेट डिफेंस पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ना देके थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट. मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊं तो आई फील दिस इज वन टॉपिक व्हिच एवरी सिटीजन शुड आल्सो नो. This should be something so common that citizens of India should be knowing कि okay, these are the cases in which we can use our private defense. Are you getting my point? ठीक है? All right. So this is the class till today, and the next two restrictions and the further topics I'll be taking up in tomorrow. Okay, students, please revise still here, and I'll see you tomorrow. Thank you.